चलो अमोनिया स्टार्ट करते। तो अमोनिया ये डिस्कवरी वगैरह इट वाज फर्स्ट कॉल्ड एज अल्कलाइन एयर। अल्कलाइन क्यों? क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है। ओके, अल्कलाइन क्या होता है? बेसिस विच आर litmus red to blue. हाँ, Dissolve in water to give something salt and water. H2 and N2. इतना कुछ नहीं है। डिजॉल्व इन वाटर, जो भी बेसिस वाटर में डिजॉल्व या सॉल्युबल होते हैं वो अल्कलाइन बोलते हैं। ओके, ये सब जाने तो अकरेंस ऑफ अमोनिया अकर्स इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट इन एयर एंड नेचर। अमोनिया जो होता है वो बैक्टीरियाज भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी अमोनिया आ जाता है। ओके, वो सब ग्राउंड मैटर में रहता है, सॉइल में रहता है, फिर वेस्ट में रहता है अमोनिया, ह्यूमन वेस्ट में भी रहता है। ओके, यूरिया जो रहता है ना, यूरिया जो होता है, यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ NH2 NH2। ओके, तो यूरिया जो हमारे यूरिन में होता है, तो यूरिया ही जो होता है वो अमोनिया रिलीज करता है। ओके, इसलिए उसका एक डिस्टिंक्ट स्मेल आता है बाद में, हाँ, नेचर में रह रहकर। ओके, फिर आ जाते हैं मेन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो देखो इनमें इतने सारे रिएक्शन हैं, जो मैं रिएक्शन बोलूँगा वही करो, बाकी कुछ मत करो, ठीक है? चलेगा। तो फर्स्ट एकदम सिंपल है ये कि वो अमोनियम सॉल्ट से बनते हैं। ओके, तो देखो कोई भी अमोनिया का सॉल्ट, जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया या अमोनियम क्लोराइड हो गया, वो जब कोई भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिकली ये एक सॉल्ट प्रिपेयर करेगा करस्पॉन्डिंग, वाटर और अमोनिया गैस रिलीज होगा। इसमें से सीधा ये लास्ट वाला रिएक्शन करो बस। और कुछ अमोनियम सल्फेट नहीं यूज करते। अमोनियम सल्फेट भी है ना। अभी देखो ये आ जाते हैं प्रोसेस पर। तो इसमें क्या है? आरबीएफ का अरेंजमेंट देखो कैसा है? टिल्टेड, Inverted. टिल्टेड है, To टिल्टेड, prevent इन्वर्टेड trickling नहीं, of gas. इन्वर्टेड नहीं, टिल्टेड। टिल्टेड Slightly क्यों है? To देखो prevent trickling back of gas and to prevent cracking of the. हाँ, वही। अगर ये सीधे रहता है ना तो क्या होता है? एक तो आरबीएफ क्यों है? क्योंकि सरफेस एरिया अच्छा होता है। ओके, टिल्टेड क्यों है? क्योंकि अगर ये सीधे रहता है तो देखो H2O निकलने वाला है। ओके, अगर ये सीधे रहेगा तो चांसेस होते हैं कि H2O जो होता है वो कंडेंस होकर वापस आ जाता है। बराबर। ओके, इसलिए इसको, हाँ, इसलिए इसे टिल्टेड रखते हैं तो ये अच्छे से पास हो जाए। फिर देखो नॉर्मली रिएक्शन है जो ऊपर था वही, अमोनियम क्लोराइड, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हो रहा है। ओके, अमोनिया गैस, वाटर रिलीज हो रहा है और जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो अंदर ही रहेगा, इधर ही। हाँ, फिर ये जो गैसेस है, अमोनिया गैस जो होता है इसमें से आगे पास हो रहा है और इसे CaO से पास कर दे। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? ड्राइंग एजेंट, क्विक लाइम ड्राइंग एजेंट। ओके, तो ये ड्राइंग एजेंट से पास होता है, यहाँ पर मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, जो भी NH2O रहता है वो। क्या? नहीं, अमोनिया इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों रिएक्ट नहीं करता? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो वो बेसिक ऑक्साइड है, अमोनिया भी बेस है और ये भी बेसिक ऑक्साइड है, इसलिए रिएक्ट नहीं करता। यहाँ पे H2SO4 क्यों नहीं लेते? हाँ, क्योंकि अमोनिया बेस है, H2SO4 एसिड है, तो वो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, तो देखो ये वही रिएक्शन दिया है, अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया। ओके, हाँ, हाँ, नहीं ये प्रिपरेशन है, टेस्ट नहीं, प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिएक्शन वही जो ऊपर था वही सेम है। ठीक है, तो देखो इसमें प्रिकॉशन क्या है? द राउंड बॉटम फ्लास्क इज ऑलवेज केप्ट इन इनक्लाइड या टिल्टेड पोजीशन। ठीक है, टिल्टेड क्यों वो बताया ना, H2SO4 वापस H2O वापस कंडेंस ना हो इसलिए वो आगे पास हो जाए। और NH4NO3 नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है इसलिए। और हाँ, या NO2 रिलीज करता है बेसिकली इसलिए। N2O, हाँ, N2O लाफिंग गैस, N2O। फिर अमोनिया इज ऑल्सो कलेक्टेड, हाँ ये कलेक्टेड वाला पॉइंट मैं बताना भूल गया। तो देखो
ये जो फ्लास्क दिख रहा है इसे इन्वर्टेड रखा है, ओके। गैस आएगा ना तो वो ऊपर की तरफ जाएगा और इसमें जो एयर प्रेजेंट होगा इनिशियली वो बाहर निकलेगा। तो एयर किधर कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है? नीचे। Downward. तो ये क्या है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। HCl क्या था? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ये क्या है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि अमोनिया गैस जो है वो करेक्ट लाइटर देन एयर होगा। अगर हेवियर होता तो वो एयर को ऊपर निकाल देता, खुद नीचे जाता। हाँ, एयर हेवियर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों लेते? क्योंकि वो चीप है, ओके। और बाकी अल्कलीज की तरह वो रिएक्ट नहीं करता ज़्यादा। अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड, वो हो गया ड्राइंग ऑफ द गैस, क्विक लाइम से पास होता है, ओके। बाकी सारे इससे क्यों पास नहीं होता? क्योंकि वो अपना अपना सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं। बाकी सारे ड्राइंग एजेंट्स जैसे कॉन्ग H2SO4, बाकी सब में ड्राइंग एजेंट कॉन्ग H2SO4 ही है, याद रखो। H2SO4 में भी कॉन्ग H2SO4 ही है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द गैस याद रखो, उसका वेपर डेंसिटी है अमोनिया का 8.5 और एयर का है 14.4। तो एयर जो हेवियर है, ज़्यादा ही heavy. हाँ, क्योंकि एयर हेवियर है इसलिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट होता है। कौन सा गैस अपवर्ड से कलेक्ट हो रहा था? HCl। तो देखो सिमिलर है, ठीक है। ये सिर्फ मेटल नाइट्राइड से प्रिपरेशन, ये दूसरा प्रिपरेशन है। फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है। सेकंड में क्या यूज़ होता है? मेटल नाइट्राइड। मेटल नाइट्राइड कैसे प्रिपेयर होता है? तो सिंपल, कोई भी मेटल को है ना नाइट्रोजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो मेटल नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के प्रेजेंस में बर्न किया, Mg3N2, ठीक है। अब यही मेटल नाइट्राइड को हम लेंगे, मेटल नाइट्राइड में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से ना वार्म वाटर डालना है, हॉट वाटर नहीं, हल्का सा गर्म, ओके, लूक वार्म वाटर। तो ये क्रिस्टल फनल से नीचे आएगा। ये फनल हमेशा याद रखना कि नीचे है ना डिप होना चाहिए, ये नाइट्राइड के अंदर सोल्यूशन के, ठीक है, ऊपर नहीं रहना चाहिए। फिर जैसे ही रिएक्शन होगा यहाँ पर अमोनिया प्रेजेंट, अमोनिया गैस जो है वो प्रिपेयर होगा, वो आगे जाएगा सेम। फिर उसे एक फनल में यहाँ पे मॉइस्चर होगा अमोनिया गैस में, तो मॉइस्चर को फिर से ड्राइंग एजेंट सेम ही है, क्विक लाइम से पास करेंगे और सेम कलेक्शन भी सेम ही है। क्या बोलेगा इसे कलेक्शन को? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखो, ऊपर क्या था? Upward. नहीं, downward ही था दोनों में. ऊपर दो रिएक्टेंट्स क्या थे? ये NH4Cl plus. NH4Cl और हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी अल्कली और अमोनिया का सॉल्ट। अमोनिया का सॉल्ट कौन सा है? NH4Cl। कोई भी अल्कली नहीं यूज कर सकते। हाँ हाँ, कोई भी अल्कली नहीं, नहीं नहीं, सिर्फ CaOH अल्कली यूज कर सकते हैं, CaO उसके ऊपर H नहीं. NaOH भी यूज कर सकते हैं। देखो ये सिर्फ अलग अलग नाइट्राइड के साथ रिएक्शन दिया अमोनिया का। अमोनिया जब मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करता है, हाँ, तो सेम MgOH ट्वाइस फॉर्म करेगा और NH3, ओके। साथ में वाटर भी होता है, जो मेटल नाइट्राइड होता है वो वाटर में डिसॉल्व होता है, ओके। एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ भी होगा, कैल्शियम नाइट्राइड के साथ भी होगा, कोई भी इसके साथ होगा ना तो देखो सिर्फ वो मेटल का हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और अमोनिया गैस रिलीज होगा, इतना याद रखो, ओके। और मेटल का हाइड्रोक्साइड हमेशा क्या होता है? PPT, पता है ना? हमने वो नाइट्राइड बनाया, मेटल और नाइट्राइड का, नाइट्रोजन का रिएक्शन किया, मेटल नाइट्राइड बना। फिर मेटल नाइट्राइड को हमने ये वार्म वाटर में डाला, ऊपर से वार्म वाटर डाला। वार्म वाटर डालने के बाद क्या होगा? मेटल जो है वो नाइट्रोजन को छोड़कर हाइड्रोक्साइड बना देगा और साथ में अमोनिया गैस रिलीज होगा। अमोनिया नहीं, दोनों का बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये बताएगा, ठीक है। अगर पूछा है कि मेटल नाइट्राइड कैसे होता है तो सिर्फ वो, कोई भी मेटल को बर्न करने का इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। प्रथमेश,
देखो इसमें एक ही प्रिपरेशन है। लोअर एंड ऑफ द थिस्टल फनल जो जिधर से वार्म वाटर ड्रॉप हो रहा था वो हमेशा डिप होना चाहिए, ओके, नीचे, क्योंकि जो नाइट्राइड्स होते हैं वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है, और ये रिएक्शन बहुत कम यूज़ होता है, सेम, क्योंकि मेटल नाइट्राइड जो होते हैं वो एक्सपेंसिव टू प्रिपेयर वगैरह होता है, ठीक है। तो बाकी रिएक्शन ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। कलेक्शन सेम है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर कुछ नहीं। आइडेंटिफिकेशन, इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर हेंस नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, एक। और अमोनिया गैस का स्मेल कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर तुम लोग ने एक बार अमोनिया गैस का स्मेल लिया ना, 6 बार सुना। हम्म, 6 जो तुम लोग के इधर रहता है ना, जो लैब में, तो अमोनिया ही है। वो हाईली डाइल्यूटेड रहता है, एकदम हाईली डाइल्यूटेड। अगर, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग अमोनिया होता है ना वो तुम लोग स्मेल ही नहीं कर पाओगे, गलती से थोड़ा कर लिया। इतना रहता है। नहीं, थोड़ा करने पे कुछ नहीं होता, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेंशन भी है। अगर तुम लोग तुम लोग ज़्यादा टाइम अमाउंट में ये कर लेते हो इनहेल, तो पब्लिक वॉशरूम में भी इतना कुछ नहीं होता। क्यों? नहीं, आइडेंटिफिकेशन तो वही है जो HCl का था ना, सेम इसका भी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। हाँ, अगर मुझे समझो NH3 यूज हो, सुनो, अगर NH3 गैस प्रोड्यूसर है, अगर मैं उसके ऊपर HCl लेके जाऊंगा वो डेंस वाइट फ्यूम्स देगा, मतलब कि सेम मेरा जो गैस रिलीज हो रहा है वो अमोनिया का है। अभी ये लास्ट है प्रिपरेशन, हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ओके, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता क्वेश्चन, ये जो भी कंडीशंस है ना इसके, उस पर क्वेश्चन आते हैं। ये खाली याद रखो, टेम्परेचर इतना नहीं है, दूसरा कुछ है, नहीं टेम्परेचर ये सब सेम ही है, ठीक है। तो देखो होता क्या है इसमें ना, सबसे पहले अमोनिया का कंपोजिशन क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। इसमें डायरेक्टली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही यूज होता है, ओके। पहले यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास होगा, नाइट्रोजन गैस पास होगा, इनका एक वॉल्यूम का रेशियो है, ठीक है, 1:3 है शायद, वो आगे मेंशन है। वो पहले कंप्रेसर में जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली दोनों गैसेस कंबाइन नहीं होगे ना, वरना एयर में अमोनिया ही प्रेजेंट होता, सब गैसेस एक साथ रहते तो, ओके। तो कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर में क्या होगा, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा, ओके। फिर उसके बाद वो दोनों गैसेस को कंप्रेस करेंगे, मतलब एक सॉर्ट ऑफ लिक्विफाइड फॉर्म में लाएंगे। कंप्रेस होने का गैस लिक्विड टाइप बन जाता है ना, फिर उसे आगे कैटालिटिक चेम्बर में पास करेंगे, ठीक है। कैटालिटिक चेम्बर जो होता है वो आयरन का बना है, ओके। यहाँ पर जाकर वो दोनों गैसेस कंबाइन हो गई। अभी इतना याद रखो, कंबाइनिंग कैपेसिटी या परसेंटेज या एफिशिएंसी बोल सकते हो, सिर्फ 15% है, 1.5 हाँ 15%, ओके। तो क्या होगा, मतलब सिर्फ 15, जितना भी मैं दोनों गैस पास करूँगा उसमें से सिर्फ 15% मेरा अमोनिया बनेगा, बाकी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वैसे ही रह जाएंगे। तो उसे वो रिसाइकलर के थ्रू वापस भेजेंगे ये टैंक में, ओके। आगे जाएगा, देखो यहाँ पर सर्कुलेशन पंप है, उसके थ्रू जो भी अनरिएक्टेड बचा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन वो वापस ये चेम्बर में जाएगा कंप्रेसर में, और वही वापस यूज़ होगा, ठीक है। और जो भी अमोनिया है वो उसे हम वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे, यहाँ पे वाटर रहेगा, उससे क्या होगा, जो NH3 है सिर्फ वो वाटर में डिज़ोल्व होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इतने सॉल्युबल नहीं होते इन वाटर में, तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी और वो आगे कलेक्ट हो जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर, ओके। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं डिसॉल्व होएगा, ओके, इनसॉल्युबल। हाँ, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो अमोनिया यहाँ पर लिक्वर अमोनिया के फॉर्म में मिलेगा। लिक्वर अमोनिया मतलब क्या होता है, नहीं, नहीं, लिक्वर अमोनिया इज सिंपली अमोनिया डिसॉल्व्ड इन वाटर, ओके। सर पर वो अमोनिया ऊपर भी ठीक है, मतलब वो लाइटर देन एयर है ना, ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम वाटर के थ्रू पास कर रहे हैं ना, हाईली सोल्युबल इन वाटर भी तो है वो। HCl कैसे था हाईली सोल्युबल, वैसे ही सेम इसमें भी है ना, वो है रेड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, इसमें कौन सा होगा, ब्लू फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उल्टा ब्लू क्यों होगा, क्योंकि ये बेस है ना, तो वो लिटमस जो है वो रेड से ब्लू होगा बस। फिर देखो इसका रिएक्शन दिया है सेम, हाँ देखो, नाइट्रोजन जो है वो 1 वॉल्यूम में लेंगे, हाइड्रोजन 3 वॉल्यूम्स में, सिंपल यही रिएक्शन होगा, NH3 बनेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, 22,400 कैलोरीज। याद रखो। तो यहाँ पर एक कूलिंग टैंक भी होता है,
जो टेम्परेचर को डिक्रीज करता है थोड़ा सा। रिएक्शन याद रखो हाईली एक्सोथर्मिक है, प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। ओके, कंप्रेस करेंगे तो ही होगा रिएक्शन, वो लिखा है। ओके, रिवर्सिबल मतलब क्या कि वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बनते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ, हम कंप्रेस करें ना, टेम्परेचर कम करेगा, सॉरी टेम्परेचर कम करेगा, करेक्ट। कौन सा टेम्परेचर पे ये होता है और कौन से प्रेशर पे होता है वो याद रखो, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं इसमें से। 8 atmosphere. ठीक है, 200 to 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। ठीक है, और 450 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हाँ, यही सेम, ये जो हेबर्स प्रोसेस पढ़ा ना, इसके लिए। कैटलिस्ट क्या होता है? फाइनली डिवाइडेड आयरन। इसमें एक और पॉइंट याद रखो, ये प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर जो होता है, हाँ, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए तो इसमें मोलिब्डेनम यूज होता है एज प्रमोटर। ओके, यहाँ पे वही लिखा है, कैटलिस्ट Fe2O3 में ऑल्सो भी कंटेनिंग प्रमोटर्स लाइक पोटेशियम डाइऑक्साइड और मोलिब्डेनम वगैरह वगैरह। ठीक है, ये उसका ही एक फ्लो चार्ट है, कुछ नहीं है, सेम ही है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन इन द रेशियो 1:3। ओके, वो आगे जाएंगे एक आयरन कैटलिस्ट में जिसका टेम्परेचर प्रेशर ये होगा। ठीक है, उसके बाद जो गैसेस प्रोड्यूस हो गए वो उसे कूल डाउन करेंगे वाटर से पास करके। जैसे ही वाटर से पास होगा, जो भी अमोनिया बना है वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, और जो बाकी के गैसेस है वो फिर से आगे जाएंगे रिसाइकल्ड। ठीक है, तो ये सब वही दिया है। फर्स्ट जो है वो कंप्रेसिंग पंप होता है, जो कंप्रेसर होता है वहाँ पे। सेकेंड स्टेज जो होता है वो कैटालिटिक चेम्बर होता है। थर्ड स्टेज जो होता है वो सेम कूलिंग पाइप्स का होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया में आता है। ठीक है, अमोनिया कलर तो कलरलेस है, इसका ओडर हमेशा एकदम शार्प ओडर होता है, एकदम गंदा सा स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल, स्लाइटली अल्कलाइन टेस्ट। अल्कलाइन टेस्ट मतलब क्या होता है? एसिड जो होते हैं वो सार होते हैं। हाँ देखो, बेस बी बिटर, हमेशा याद रखो, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। नहीं नहीं, स्वेट में तो अल्कलाइन इन नेचर होता है, स्वेट जो होता है वो सॉल्टी होता है। ठीक है, हमारे जो सोडियम और क्लोरीन के आयन्स है वो भी स्वेट के थ्रू बाहर आते हैं, और स्वेट में सिर्फ ये नहीं होता ना, ऐसा है। हाँ, अमोनिया जो जितने भी बेसिस होते हैं सब बिटर होते हैं। बीच में बात मत करो। फिजियोलॉजिकल नेचर क्या है? नॉन पॉइजनस है, बट इफ इनहेल्ड अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज फेटल इन लार्ज डोज। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में इनहेल कर लिया तो फेटल। डेंसिटी हमेशा याद रखो, ये लाइटर देन एयर है। ओके, 8.5, जबकि एयर का है 14.4। solubility highly soluble in water, 1 volume of water dissolves 702 volumes of ammonia। HCl में कितना था याद है किसी को? 456 वॉल्यूम्स। ठीक है, ये HCl से एटलीस्ट मतलब अराउंड ट्वाइस या 1.75 टाइम्स है। ओके, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी है, जो मैंने बोला। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? तो एक तो हाई सोल्युबिलिटी बताता है और एक नेचर बताता है, बेसिक इन नेचर। बस मैंने इधर ऐड नहीं किया है वो। ओके, सेम टू सेम है बिल्कुल, सिर्फ हाँ HCl में हम क्या कर रहे थे, नीचे ही ब्लू लिटमस यूज़ कर रहे थे, जो ऊपर जा रहा था एसिड के प्रेजेंस में वो रेड हो रहा था। अभी हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, नीचे रेड यूज़ करेंगे, जो ऊपर बेस के प्रेजेंस में ब्लू होगा। ओके, लिक्विड अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है -33.5। ठीक है, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट है -77.7। तो बेसिकली क्या, अरे क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे ये होता है ना, अमोनिया इज अ गैस ना। -33.5 के ऊपर गैसेस रहते हैं। -33.5 करेंगे ना तो वो लिक्विड हो जाएगा। तो
उसके ऊपर रहेगा हाँ, तो पूरा उसके ऊपर रहेगा, गैस कितना रहेगा। भी ऊपर टेम्परेचर। हाँ वो हाँ हाँ, माइनस है कि डैश है? माइनस है, माइनस, दोनों माइनस है। रूम टेम्परेचर पे वो गैस रहता है, उसको हम वाटर में डिजोल्व कर दे तब वो लिक्विड अमोनिया बनता है, ऐसा। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया गैस इज कंबस्टिबल, मतलब क्या? जल जाए, खुद जल जाए। हाँ, फ्लेमेबल है। ठीक है, इसके ऊपर एक टेस्ट है। ऑक्सीजन के नहीं साथ नहीं, होता है। हाँ वो सिर्फ Standard test देखो, है। अमोनिया अगर सिर्फ अमोनिया गैस रहेगा ना तो वो नॉन कंबस्टिबल है, मतलब वो फ्लेम को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अमोनिया के साथ साथ ऑक्सीजन भी है तो वो Greenish फ्लेमेबल है। yellow। और It's हमेशा याद green. रखो, वो ग्रीनिश येलो टिंट देता है। हमने इसको एक, रोल से हाँ green. ठीक है, तो ग्रीनिश फ्लेम उसमें वो देता है। कैंडल वाला ना। हाँ देखो यही है। देखो ये एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर हम मैं सिर्फ अमोनिया पास करूँ ना और बर्न बर्न करने का ट्राई करूँ तो बर्न नहीं होगा, ओके। पर मैं ऑक्सीजन के साथ अगर मैं बर्न करूँ तो फिर बर्न होगा और एक ग्रीनिश टिंट देगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन में ही है। कंबस्टेबल है तो क्यों नहीं बोल रहे? अमोनिया कंबस्टिबल नहीं है ना, अमोनिया इज कंबस्टिबल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं तो नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन के हाँ, बिना यहाँ तो पे बना दोनों नहीं लिखा सकते। है कि ग्रीन और ग्रीनिश येलो, नहीं ऑक्सीजन के बिना नहीं। तो फिर कंबस्टिबल ही हुआ ना। ऑक्सीजन के बिना जल नहीं सकता तो नॉन कंबस्टिबल हो गया ना। ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। अभी नेक्स्ट है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया को अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा। तो ये हमेशा एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, ओके। कैटलिस्ट यहाँ पे लिया है प्लैटिनम, जिसको हीट किया है 800 डिग्री पे। ठीक है, तो देखो यहाँ से अमोनिया गैस पास होगा, यहाँ से ऑक्सीजन पास होगा। यहाँ पे ना ये प्लैटिनम का बना है, या इस इमेज में ये निकल है। ठीक है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में प्लैटिनम है, जिसको 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो सिंपल नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। अभी याद करो नाइट्रोजन चैप्टर, ठीक है, वो जब नाइट्रिक ऑक्साइड का चैप्टर, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, याद करो हमेशा NO प्रोड्यूस होता है। NO डायरेक्टली, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है ना, तो NO फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, NO2। तो वही होगा यहाँ पर भी, ओके। जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा वो फिर वही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और NO2 प्रोड्यूस करेगा। NO2 का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, तो वो NO2 गैस से बनेगा। तो सर निकल एक्सेस क्या कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, हाँ हाँ, निकल और प्लैटिनम, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में प्लैटिनम है तो प्लैटिनम लिखो, ओके। ऊपर वाले का क्या रिएक्शन? ऊपर वाले का कुछ रिएक्शन नहीं है, वो सिर्फ बर्निंग दिखाया है बस। टेक्स्ट में रिएक्शन दिया था तो दोनों के ये देखो यही है, तो दोनों हाँ, कि अमोनिया रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन देता है, ओके ये। वो अलग टेम्परेचर पैटर्न के साथ और वो नाइट्रोजन क्यों पता चलता है कि वो नाइट्रोजन देता है, क्योंकि उसका ग्रीनिश फ्लेम आता है। तो वो जो ग्रीनिश येलो फ्लेम होता है ना, वो नाइट्रोजन का होता है, ओके। इसीलिए वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्टिबल हो जाता है, ऐसा है। तो ये तो फिर से रिपीट हुआ है, अमोनिया एज अ बेसिक नेचर। अमोनिया के पास बेसिक नेचर क्यों होता है ये बताओ। उसका pH level कम होता है। नहीं वो तो ठीक है, पानी के साथ अमोनिया के पास लोन पेयर्स होते हैं पता है। हाँ, तो इसके पास एक लोन इस वजह से उसके पास बेसिक नेचर आता है, ओके। देखो इधर लिखा भी रहेगा, हाँ, अमोनिया इज अ वेरी वीक बेस, द बेसिसिटी इज ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया, ओके। और हमेशा याद रखो, अमोनिया अगर मैं सिर्फ ड्राई अमोनिया गैस लूँगा और उसको लिटमस पे टेस्ट करूँगा तो वो कलर चेंज नहीं दिखाएगा, ओके, क्योंकि वो बहुत वीक बेस है। लेकिन जब मैं उसे वाटर में डिजोल्व करूँगा या फिर लिक्विड अमोनिया बनाऊंगा, क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और फिर मैं उसे लिक्विड ये इसमें टेस्ट करूँगा लिटमस में तो वो ब्लू कलर देगा, ओके। हमेशा याद होगा, परफेक्टली ड्राई अमोनिया गैस और अमोनिया इज न्यूट्रल टू ड्राई लिटमस, ठीक है। लिक्विड अमोनिया जो होता है सिर्फ वो कलर देगा। अभी प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स दी है इसमें,
अभी देखो सॉल्ट बनाना है, अमोनिया बेस है, तो किसके साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट बनेगा? एसिड। ठीक है, तो सेम अमोनिया प्लस HCl गिव्स NH4Cl। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत सारे चैप्टर्स में आता है। ठीक है, तुम्हारे H2SO4 में भी है, इसमें भी है और HCl में भी है। फिर सेकंड क्या है? सेम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रेट फॉर्म करेगा। अमोनिया विल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अमोनियम सल्फेट, सेम उनका सॉल्ट देगा क्या? हाँ हाँ हाँ। फिर यही सेम रिएक्शन लिक्विड अमोनिया भी दिखाता है, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स NH4Cl। बस इतना याद रखो, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है ना, तो प्रोडक्ट में वाटर भी रहेगा। ठीक है, अभी देखो सेम एनालिटिकल केमिस्ट्री है यहाँ पे, जो तुम लोग का एनालिटिकल केमिस्ट्री में था। एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी NaOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है ना, तो ये वही दिया। ओके, देखो आयरन का FeSO4 रिएक्ट्स विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अमोनिया आयरन हाइड्रोक्साइड का PPT बनेगा। आयरन का PPT कौन से कलर करता है? डर्टी ग्रीन। क्या वो एक्सेस में सॉल्युबल होता है? एक्सेस में कौन सा सॉल्युबल है? CuPb, Cu और Zn, जिंक। तो वही लिखा है, देखो जिंक जब PPT देगा वाइट जेलेटिनस होगा, जो कि एक्सेस में सॉल्युबल हो जाएगा। ये एक्सेस का वो रिएक्शन दिया कॉम्प्लेक्स का, वो रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, एक्सेस का तो वो टेंशन मत लो। कॉपर सल्फेट जब पहले देगा तो पेल ब्लू होगा, और वही अगर inky blue solution or deep blue. याद रखो ये जो है ना, ये एज टेस्ट फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज होता है। ओके, क्योंकि ये रिएक्शन वो NaOH में नहीं दिखा था और बाकी स्ट्रॉन्ग बेसिस में भी नहीं दिखा था, सिर्फ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बेस में दिखाता है कि वो पहले पेल ब्लू PPT फॉर्म करता है, फिर एक्सेस में डालने के बाद वो इंकी ब्लू या डीप ब्लू हो जाता है। ऐसे ये वही लिखा है, ये याद रखो। अमोनिया गैस जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, इतना याद रखो। एसिड्स है ना, मोस्टली कोई कोई एसिड्स है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कौन से इसमें पढ़ा था तुम लोग ने? HNO3 में पढ़ा होगा, है ना। वैसे ही अमोनिया गैस क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसके लिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखो। यहाँ पर है ना कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। Black to yellow. ठीक है, जैसे मैं इससे अमोनियम का गैस पास आउट करता हूँ, तो उसका कलर जो है वो ब्लैक से येलो चेंज हो जाता है, इंडिकेटिंग कि वो रिड्यूस हुआ है। तो उसका रिएक्शन भी है, So शायद greenish yellow है. देखो। नहीं नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ, देखो अमोनिया जो है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, वो वाटर और नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा और कॉपर मेटल फॉर्म करेगा। कॉपर मेटल का कलर क्या होता है? Black, brown. ब्लू, रेडिश ब्राउन या ब्राउन। ठीक है, तो डायरेक्टली वो ब्लैक टू क्या हो जाएगा? Yellow. ब्लैक से ब्राउन। येलो येलो कुछ नहीं है। ठीक है, सेम वो लेड के साथ भी है, लेड ऑक्साइड के साथ भी इसका रिएक्शन दिया है। लेड ऑक्साइड जो है वो लेड और वाटर और नाइट्रोजन देगा। ओके, लेड का कलर याद रखो ग्रेइश रहता है। ओके, कॉपर जो होता है वो ब्राउन होता है। फिर देखो फिर से वही रिएक्शन है, अमोनिया जो होता है वो क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, सिर्फ क्लोरीन के साथ, और HCl और N2 फॉर्म करता है। ठीक है, अगर वो अमोनिया को हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा, डेंस वाइट फ्यूम्स। ठीक है, अगर ये पूछना अमोनिया एक्सेस तो कौन सा है? अमोनिया इन एक्सेस विथ, अच्छा, moving. हाँ हाँ, अगर क्लोरीन के साथ होगा तो फिर HCl और N2 है ना, अगर HCl के साथ है तो NH4Cl है। एक होने आया,
ये तो नहीं है कुछ। टेस्ट फॉर अमोनिया हमेशा याद रखो, सबसे पहला टेस्ट है उसका ऑर्डर, ठीक है। उसका ऑर्डर जो होता है वो एकदम शार्प होता है, पंजेंट होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नेचर भी उसका एक टेस्ट है। तुम लोग है ना ऐसे नाक में जैसे एकदम स्ट्रॉन्ग अमोनिया स्मेल लोगे ना, हाँ, तो वो सीधा ऊपर तक हिट होगा तुम्हारे आँख से, एकदम तुम्हारे आँख और नाक दोनों जलने लग जाएंगे, ठीक है। आँख से पानी आएगा तुम्हारे, सब कुछ होगा। मतलब इतना, अरे तुम लोग ने एकदम डाइल्यूट क्वांटिटी में किया है। 6 बार तो मैंने सुना। 4 बार सुना। कुछ नहीं, देखो HCl है ना, तुम लोग HCl डाइल्यूट है ना, तुम लोग हाथ पे लोगे कुछ नहीं होगा। अभी तुम लोग 1 बार लो, 2 बार लो, 3 बार लो, 6 बार लो, 10 बार लो, कुछ नहीं होगा, तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। स्विमिंग पूल में रहते हो ना, स्विमिंग पूल में HCl भी होता है, हाँ, तो क्लोरीन डिजॉल्व्ड इन वाटर डाइल्यूट HCl भी होता है, ठीक है। वही तुम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl का एक बूंद भी डालोगे तो जल जाएगा ना, वैसे रहता है। मैट्रिक ऐसे बहुत बड़े अमाउंट में भी लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, अमाउंट ज्यादा था तो कुछ नहीं होगा। आग बर्न होता है क्योंकि क्लोरीन प्रेजेंट होता है। नहीं नहीं, डाइल्यूट ही रहता है, वो तुम्हारे आईज में जाता है इसीलिए तुम लोग को बर्न होता है, सेंसिटिव होता है। बस बस। देखो लिटमस का कलर याद रखो, लिटमस जो होगा रेड टू ब्लू होगा, ये शायद मिस्टेक हो गया, ओके। मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज, और फिनोफिलिन कलरलेस। ये तीनों जो है ना उल्टा है, हाँ? मैं अभी बोला फिनोफ्थिलिन जो होगा वो पिंक होगा, पिंक, ठीक है। ये मिथाइल ऑरेंज के 2 कलर क्या होता है? पिंक टू Pink to कलरलेस। येलो होगा। रेड किसका होगा? एसिड, वो एसिड वाला है, पिंक होता है करेक्ट बात। देखो इसके भी टेस्ट में वही है, अ ग्लास रॉड डिप्ड इन कॉन्क HCl बॉट नियर अमोनिया गैस, सिर्फ उल्टा लिखना है, ठीक है। विल गिव डेंस व्हाइट फिल्म्स, ठीक है। फिर ये सेम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के ऊपर भी दिया है वही, कि पहले वो ब्लू पीपीटी फॉर्म करेगा, जैसे एक्सेस में डालोगे तो पेल ब्लू हो जाएगा, इनकी ब्लू हो जाएगा, सॉरी, वही दिया है, हाँ बोल। फिर इसके इंडस्ट्रियल यूज, हाँ, नेस्लर्स रिएजेंट का एक टेस्ट है, हाँ सिंपल। नेस्लर्स रिएजेंट का है ना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछते, मतलब ये फॉर्मूला वगैरह, हाँ, कभी कभी इसका ये जो सिंबल है ना ये पूछते सिर्फ, ठीक है। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड K2HgI4 है, K2HgI4 है, ठीक है। ये क्या करता है, देखो नेस्लर्स रिएजेंट पहले कलरलेस होता है, जैसे उसमें तुम लोग अमोनिया गैस पास करोगे तो वो पेल ब्राउन हो जाएगा, ओके। और अगर तुम लोग एक्सेस ऑफ अमोनिया डालोगे तो वो सीधा ब्राउन पीपीटी देगा, समझे क्या? नहीं जाएगा, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया होगा। सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो क्योंकि एक हाइड्रोजन डोनर है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो या तो हाइड्रोजन देगा या तो ऑक्सीजन को निकालेगा, ओके। तो क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में यूज होता है। एक तो याद रखो फर्टिलाइजर्स बनाने में क्यों यूज होता है अमोनिया, फर्टिलाइजर्स बोला मैंने, देखो प्लांट्स को है ना ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन लगता है, ठीक है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन होता है NH3, तो इसलिए तो वो NH3 के साथ है ना बैक्टीरिया डालता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो होता है वो अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, जो कि वो प्लांट्स को चाहिए होता है, ओके। तो फिर हाइड्रोजन, अमोनिया में हाइड्रोजन भी होता है, तो हाइड्रोजन का कुछ नहीं होता, वो एक एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज होता है, वो एक पॉइंट है उसका यूज, मतलब नहीं नहीं, एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है अमोनिया, बस।
फिर एक याद रखो, मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स में अमोनियम नाइट्रेट यूज़ होता है, ओके। डाइज एंड ड्रग्स में, और फिर वो वाले इंडस्ट्री में बेकिंग सोडा के इसमें यूज़ होता है, और वॉशिंग सोडा बनाने में भी यूज़ होता है। बनाने में ड्रग्स मतलब मेडिसिन, मेडिसिन को ही ड्रग्स बोलते हैं। अगर मेडिसिन, हाँ वो कोकेन भी एक मेडिसिन है, वो एज एनेस्थेटिक यूज होता है। कोकेन नहीं, वो अपना दूसरा जो होता है, गांजा, चरस, मंजूरी क्या है वो? मारिजुआना। हाँ मारी क्या अरे उसका मुझे याद ही नहीं आ रहा है नाम। कोकीन तो मेडिकल आपको पूछूंगा, एक पैकेट कोकीन चौमाटी मारेगा वो तो। क्लोरोफॉर्म होता है क्या? क्लोरोफॉर्म नहीं, ये सब है ना, क्लोरोफॉर्म एक केमिकल है, वो फेंट करने के लिए यूज होता है, और वो भी ऐसे इतने जल्दी नहीं होता फेंट। जाने दो, मुझे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है। लिक्विड अमोनिया एज क्लीनिंग एजेंट भी यूज होता है, ठीक है, याद रखो। क्लीनिंग एजेंट जो तुम्हारे बाथरूम होते हैं ना, वो क्लीन करने के लिए यूज होता है। एनेस्थीसिया में यूज होता है, बोला ना। कोकेन नहीं यार, कोकेन का एक फॉर्म होता है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, एकदम कॉमन नहीं। नहीं, वो मेडिकल में क्या है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते। पर मेडिकल स्टोर में मिलता है। नॉर्मल मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता, बैन है। और कोकेन नहीं होता, कुछ और है, उसका मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा है। देखो इसका एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है ना, वो एग्जाम में आता है, वो याद रखो। सुनो अभी, पहले रेफ्रिजरेटर और एसीज वगैरह में ना कूलिंग एजेंट एज CFC यूज होता था। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी सबको इतना पढ़ा होगा, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कैसे वो हीट को ट्रैप करता है, हीट और CO2 को, ओके। तो उसके जगह है ना अमोनिया यूज होता है अभी, ओके। अभी देखो, एक उसका बेनिफिट क्या है, सुनो सब लोग। CFC जो है वो जब भी लीक होगा तो पता नहीं चलता, ओके। अमोनिया अगर लीक हुआ तो इजीली पता चल जाएगा उसके ऑर्डर से, ठीक है। तो जो भी AC फ्रिज वगैरह पे लिखा होता है कि वो ग्रीन है या इको फ्रेंडली या वो सब है, ठीक है, तो उसका मतलब वही है कि उसके अंदर अमोनिया गैस यूज हुआ है। अमोनिया गैस जो होता है वो बाहर से जितना भी हीट रहता है ना उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और लिक्विफाई होके फिर वो कूलिंग एजेंट की तरह काम आता है, ओके। तो ये एक उसका इम्पोर्टेंट है, वो याद रखो। बाकी ये CFC का ये सब रिएक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। जो भी प्रिपरेशन वाले रिएक्शन है वही याद रखो अच्छे से, ठीक है। बाकी तो हाँ, चलो, अमोनिया इज डन।